नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग शानदार हो गए। दोस्तों बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट एग्जाम डेट से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा है। आपको जैसे दोस्तों जानकारी होगा ना कि इसका प्रस्तावित डेट 9 अलग अलग डेटों में निकाला गया था, ठीक है। मगर दोस्तों कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है ना क्योंकि जो बिहार शिक्षक का एग्जाम होने वाला है, टीचर वाला, उसका भी एग्जाम डेट निकाल दिया गया है और दोनों का एग्जाम डेट दोस्तों मैच कर गया है। मतलब एक ही दिन में दोनों एग्जाम कैसे हो सकते हैं, आप ही लोग सोचो। तो बहुत बड़ा संभावना ये है ना कि बिहार पुलिस का एग्जाम उस डेट में ना हो, आगे डेट मिल सकता है। सारा कुछ आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों एक ही डेट में 17 तारीख के डेट में बिहार दरोगा का भी एग्जाम है और बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जाम है वो भी लड़ गया है। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मतलब एक तरह से ब्लंडर के टाइप का हो गया है। सारा कुछ आपको बताएंगे कब एग्जाम हो सकता है बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जाम डेट आपको मैं बताता हूं। जो प्रस्तावित बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम डेट है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, यहां 23 दिसंबर, 30 दिसंबर। उसके बाद अगले साल दोस्तों आपका 6 जनवरी और 7 जनवरी के एग्जाम आपका प्रस्तावित है। और जो बीपीएससी टीचर वाला जो वैकेंसी का आपका निकला है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये भी जारी हो गया है बीपीएससी के माध्यम से। अब दोनों दोस्तों बिहार का एग्जाम है, दोनों अलग अलग आयोग है। एक तो सीएसबीसी आयोग है, एक बीपीएससी आयोग है। दोनों एक ही, मतलब बिहार में दोनों का एग्जाम होने वाला है, अलग अलग जिलों में सभी का एग्जाम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि एक ही दोस्तों मान के चलो कोई स्कूल मिल गया, एक ही स्कूल में कैसे एग्जाम हो सकता है, आप ही लोग सोचो। अब पहले डेट देख लो, वो भी बता देता हूँ। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14, 15 और 16, यहाँ पर 3 डेट का एग्जाम मैच हो गया है। 9 तारीख को दोस्तों टीचर वाला भी एग्जाम है, 9 तारीख को बिहार पुलिस का भी एग्जाम है। साथ में दोस्तों देखो 10 तारीख को यहाँ पर शिक्षक वाला एग्जाम है, 10 तारीख को बिहार पुलिस का भी एग्जाम है। अब 16 तारीख को भैया शिक्षक का एग्जाम है और यहाँ पर आप लोग देखो 16 को बिहार पुलिस का एग्जाम है। यानी कि कहने का मतलब है 3 डेट में एग्जाम सेम लड़ गया है। ऐसा होता है कि दोस्तों मान चलो ये केंद्र सरकार का एग्जाम होता तो उसका बात अलग होता है कुछ, मतलब क्योंकि ये बिहार का दोनों एग्जाम है और दोनों डेट लड़ गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है अगर ये लोग एग्जाम लेते हैं तो भैया अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शिक्षक के लिए भी फॉर्म भरेंगे और बिहार पुलिस के लिए भी फॉर्म भरेंगे। जाहिर सी बात है अगर दोनों का लड़ जाएगा तो कोई एक ही एग्जाम दे पाएगा। और उससे भी बड़ा बात यह है ना, मान चलो एक ही सेंटर है, सभी का तो बिहार में ही एग्जाम होने वाला है, तो कोई एक ही एग्जाम हो पाएगा ना। ऐसा नहीं कि भैया एक रूम में 30 बच्चों को बैठाया था, 15 का भैया बिहार पुलिस का ले और 15 का उसी टाइम में शिक्षक का ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि भैया कोई एक ही एग्जाम होगा। अब कौन सा एग्जाम होगा? जहां तक मुझे लगता है शिक्षक का एग्जाम होगा, क्योंकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है और दोस्तों सीएसपी से बड़ा बीपीएससी है, तो भैया बीपीएससी का ही एग्जाम आपका होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि भैया बिहार पुलिस का सर कब एग्जाम होगा? देखो बिहार पुलिस का एग्जाम दोस्तों क्योंकि अभी होना होता, दरोगा से एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ना कि बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर को होने वाला है। और उसी डेट में दोस्तों आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जाम है, जिसमें 4 अलग अलग पोस्ट है, 2 पोस्ट का एग्जाम डेट निकल चुका है। एक है स्टेनोग्राफर का, दूसरा है दोस्तों आपका कोर्ट रीडर का, ये भी आपका 17 तारीख को है। तो इसमें तो बहुत सारा बच्चा दोनों पोस्ट के लिए भरा होगा, उसका तो भैया छूटने वाला ही 100% संभावना है। अगर दोनों भरा होगा तो छूटेगा ही छूटेगा बच्चों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार दरोगा क्योंकि 17 तारीख को एग्जाम है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है कि भैया आपका एडमिट कार्ड है जो 1 तारीख से डाउनलोड होगा, ठीक है। कितना दिन अभी है एग्जाम से दोस्तों, बोल सकते हो ना लगभग आपका 20 दिन पहले आपका वेबसाइट पर जारी हो गया है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम 2 दिसंबर का है। अभी दोस्तों कितना समय बचा हुआ है आपके पास? 1 सप्ताह का मात्र समय है, समझ लो, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर ये एग्जाम होना होता इसी डेट में जो डेट निकाला गया है, तो अब तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिस आ जाता है कि भैया फलाना डेट से आपका एग्जाम चालू है। इसका मतलब ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है और ना ये बताया गया है कि भैया आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, क्योंकि 7 दिन से पहले करीब दोस्तों आपका 15 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता अगर एग्जाम होता तो इसी डेट में। ये ध्यान रखिएगा। तो भैया इस आपका जितना भी डेट है, मुझे नहीं लगता कि इस डेट में आपका एग्जाम होने की संभावना है, भूल जाइए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सर कब से एग्जाम होगा? ध्यान समझिएगा। अभी दोस्तों आपको जानकारी होगा ना कि भैया अभी बहुत सारा पेपर आउट हुआ था, जांच चल रहा है। जांच में सीएसबीसी जो है ना, सीएसबीसी, इसका खुद स्टाफ अध्यक्ष
सब जांच के घेरे में है कि भैया पेपर कैसे आउट हुआ। जब तक जांच नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि भैया इसका एग्जाम हो, क्योंकि भैया जो आयोग एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला आयोग है उसी पर दोस्तों वही संदेह के घेरे में है। ठीक है, अब दोबारा फिर से ये एग्जाम कंडक्ट करवाए तो क्या पता भैया फिर से पारदर्शी तरीके से हो कि ना हो। ठीक है, तो वो भी दिक्कत है। तो जहां तक नहीं लगता कि मुझे भैया एग्जाम आपका जो प्रस्तावित डेट है उस डेट में हो। अब सवाल ये उठता है कि सर एग्जाम कब हो सकता है। देखो ये दोस्तों, अब एग्जाम में आपको अच्छा खासा समय मिल गया है। इस बचे हुए समय में आपको तैयारी संपूर्ण तौर से करने के लिए सबसे अच्छा मैं बुक आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आता है। ये दोस्तों आप जो देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। आप सिलेबस देखो, जो भी बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, गणित और दोस्तों समसामयिक घटना चक्र हो गया, और बिहार का दोस्तों कुछ प्रश्न शामिल है। ठीक है, और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है, और 7 सॉल्व पेपर भी है न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर। संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। चक्षु पब्लिकेशन ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान से ले सकते हो। और दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो ये भी ले लीजिएगा ताकि आपका संपूर्ण तैयारी हो जाए। जिसमें 7 आपका सॉल्व पेपर तो मिलेगा ही, और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोनों से संपूर्ण आपको तैयारी हो जाएगी। पहले दोस्तों शिक्षक का एग्जाम दिसंबर में खत्म हो जाएगा। बिहार दरोगा का 17 तारीख को है, और कोर्ट रीडर वाला भी 17 तारीख को है। ये खत्म होगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कि एग्जाम इनका हो पाए। ठीक है, नहीं तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक आ जाता है। इसका मतलब अभी आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये अब संभावना ये निकल के आती है ना, जब तक दोस्तों जांच पूरा नहीं होता तब तक एग्जाम का संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब एग्जाम जहां तक लगता है कि अब चला जाएगा दोस्तों दिसंबर के जगह पर अगला साल 2024 में, वहां तक लगता है कि मुझे एग्जाम ये लोग ले। नहीं तो दोस्तों ये हो सकता है, एक और ये हो सकता है ना, देखो अलग अलग जो डेट है ना, उसके बाद दोस्तों जैसे 17 तारीख को खत्म हो रहा है ये सब डेट को, 17 से 30 के बीच में एग्जाम ये लोग ले ले। हालांकि एग्जाम ये एक दिन में एक ही शिफ्ट का लेंगे, क्योंकि 2 शिफ्ट होता था। तो आपको पता है ना, जो पहला शिफ्ट है और दूसरा शिफ्ट है, तो सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर दोपहर में आ जाता था, और सेकेंड शिफ्ट का ज़्यादा वायरल हो जाता था, कहीं से ना कहीं से लीक हो जाता था। एक दिन में एक एग्जाम हो तो समय पाएगा और समय पर लेकर जमा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का नहीं होगा। और 2-3 चीज़ें और भी हैं दोस्तों रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए। एक तो ये है कि आपका जो एग्जाम सेंटर रहने वाला है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर सेम डेट में हो जाता है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है ना, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलने वाला, आपके खुद के शहर में, सिटी में नहीं मिलने वाला। ये आपका एग्जाम अदर डिस्ट्रिक्ट में देगा। कहने का मतलब है आप कहीं का भी बिहार के रहने वाला हो, आपका होम सेंटर नहीं रहेगा। होम सेंटर दोस्तों केवल किसके लिए रहेगा? होम सेंटर केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए। पुरुष के कैंडिडेट जितना भी है, आपका एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर एक ही दिन एग्जाम लड़ा दिया तो भैया समझ लो ना, तहस नहस कर देगा। हालांकि नहीं होगा, बहुत 99% संभावना जहां तक निकल के आता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम आपका जो तयशुदा डेट है इस पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तैयारी करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा समय मिल गया है, तो जम के तैयारी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब पहले की तरह ऐसा नहीं कि भैया एग्जाम डेट आए तब हम तैयारी करें। तो ये अपडेट आपको देना था। आप मेरे बात से सहमत जरूर होंगे भैया, क्योंकि ये भी एग्जाम डेट और ये भी एग्जाम में दोनों आ गया है। दोनों का मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला टीचर वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डेट देखना है ना, तो आप डेट देख सकते हो। ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 14 तारीख को एग्जाम है। मतलब सेम डेट में एग्जाम आपका लड़ गया है। 15 और 16 तारीख को एग्जाम है, तो समझ रहे हो ना। और दोस्तों जो बिहार वाला निकला हुआ था ना, अब देखो उसका भी मैं दिखा देता हूँ। ये वाला आपका पुलिस कांस्टेबल वाला है। ठीक है, ये मैं भी पढ़ के मैं दिखा देता हूँ। ये आपका नोटिस है। देखो, सेवा में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, देखो यह सबसे पहले क्या है ना, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या इतना पोस्ट का यहाँ पर लिखा गया 21,391। लिखित परीक्षा के दोस्तों अवसर पर विधि व्यवस्था साधारण के संबंध में महाशय। ठीक है, देखो यहाँ पर डेट क्या क्या बताया गया है। 21,391 जो पोस्ट होगा, जिसका सभी जिलों में दोस्तों आपका परीक्षा 2 और 3 दिसंबर को शनिवार रविवार पड़ेगा। 9 और 10 दिसंबर 2023 को, जिसमें शनिवार और रविवार पड़ेगा। 16 दिसंबर को जिसमें शनिवार पड़ेगा। 23 दिसंबर को शनिवार, 30 दिसंबर को शनिवार, और 206 और 7 को अगला साल 2024 का बात कर रहा है। शनिवार और रविवार का एक एक पाली में प्रस्तावित है। ठीक है, एक एक पाली में आपका एग्जाम होगा, एक दिन में एक होगा। ठीक है, प्रशासनिक पत्र का आलोक में परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था साधारण हेतु विधि सम्मत नियमानुसार कार्रवाई करने की जाए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पुलिस आपका महानिरीक्षक महान्यायवादी पटना बिहार के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, ये दोस्तों 20 तारीख का डेट का है। आप लोग को ये भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। 20 तारीख का डेट आपको यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर डेट भी देख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को क्या देखने को मिला, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिला ना कि जो डेट है ना दोनों का मैच कर गया है, 3 डेट मैच किया है दोस्तों, ठीक है। 9 तारीख है, यहाँ पर देख सकते हो मैच हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देख लो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 16 तारीख आप लोग देखो ना, तो ये भी मैच है। तो 3 डेट जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों का तीनों डेट आपका मैच कर गया है। देखो 9 तारीख को, 10 तारीख को भी है, ठीक है, और 16 तारीख, ये 3 डेट आपका मैच कर गया है। तो इससे बहुत बड़ा संभावना ये निकल के आता है ना, देखो यहाँ पर भी 16 तारीख हो गया, 9 तारीख हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।